यानी कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था, थॉम्सन का बताना, थॉम्सन का मॉडल क्या था? थॉम्सन का मॉडल ये था कि उन्होंने बोला था कि जैसे प्लम पुडिंग होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे में फैला हुआ है, ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज क्या है, सारे में फैला हुआ है, और नेगेटिव चार्ज इसमें ऐसे एम्बेडेड है। नेगेटिव चार्ज क्या इसमें एम्बेडेड है, और जितना प्रोटॉन है इसमें, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन्होंने इसको बताया था। ठीक है, हाँ, लाइक वाटरमेलन, जैसे तरबूज होता है उसके तरह ही क्या होता है, प्लम पुडिंग मॉडल होता है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर था? हाँ जी, यहां तक क्लियर था, कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। अच्छा, आज जो हम सर डेल्टन की ड्रॉबैक नहीं किया था, डेल्टन की ड्रॉबैक नहीं किए थे। डेल्टन के तो वही ड्रॉबैक थे ना, कि डेल्टन ने क्या बताया था, डेल्टन ने बताया था कि एटम को हम डिविजिबल नहीं कर सकते। डेल्टन ने क्या बोला था, एटम कैसा होता है, इंडिविजिबल होता है। एटम कैसा होता है, इंडिविजिबल होता है। लेकिन उसकी डिविजिबिलिटी को प्रूव किसने किया, थॉम्सन ने, रदरफोर्ड ने, ठीक है, और बोर ने। ठीक है, तो वो उनका तो यही ड्रॉबैक था। थॉम्सन का ड्रॉबैक किसका, पूछना क्या चाहते हो पहले ये बताओ। थॉम्सन का ड्रॉबैक बताया तो था कल। थॉम्सन ने क्या बोला था, थॉम्सन ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन बाकी के साइंटिस्ट ने उसको ऐसा कहीं पे भी ऑब्जर्व नहीं किया था, बताया तो था कल। ठीक है, चलो, ओके। कल मैं आपको बता रहा था, ठीक है, यहां तक ये सब हो गया था, नॉन फंडामेंटल एंटी पार्टिकल, ठीक है, और एंटी प्रोटॉन। कल सब कुछ बताया था, एक बार देखा तो करो, घर पे जाके रिवाइज तो किया करो, आप करते ही नहीं हो। अभी पढ़ोगे केमिस्ट्री, फिर कल को 9:15 याद आएगी तुम्हें कि हाँ केमिस्ट्री की क्लास है। चलो, बोहर्स मॉडल हम कर चुके थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स में, ठीक है, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियस, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। कई बार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करवाने के लिए पूछ लेता है, कई बार नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कराने के लिए पूछ लेता है। ठीक है, फिर कल मैं आपको बता रहा था आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोडाइफर्स के बारे में मैं बता रहा था। चलो यहां से एक बार करते हैं। तो आइसोटोप हो गया था, आइसोबार हो गया था। कल फिर हम कर रहे थे आइसोटोन के बारे में। तो आइसोटोन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो एटम्स होते हैं और उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। जैसे सोडियम का देखा हमने, एंड मैग्नीशियम का देखा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास 23, एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24, एटॉमिक नंबर 11 है, और इसका कितना हो जाएगा, 12। 23 में से 11 घटा दो तो 12 आ गए, 24 में से 12 घटा दो तो 12। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर आप घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। क्यों, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन से प्रोटॉन काट दो, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसोटोन बोलते हैं। एक और होते हैं ऐसे ही आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन जो निपट जाएगा, आइसोटोप और आइसोटोन में ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आइसोबार तक ही पूछता है। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। आइसोडाइफर्स जो होते हैं, यानी कि ऐसे एटम जो जिनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो डिफरेंस होता है, एटम्स ऑफ केमिकली डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सिमिलर डिफरेंस बिटवीन देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एग्जामिनेशन में जनरली पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कई बार ऐसे मतलब मान के चलो कि पूछ लिया तो क्या करेंगे हम। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दो दिए हुए हैं, इनका निकालते हैं। देखो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, ऐसे इनको लिख लो। 239 मास है, 94 एटॉमिक नंबर है, 235 मास है और 92 क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो हमें क्या निकालना है? इनका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। चलो भाई निकाल लो। प्रोटॉन कितने होंगे भाई? जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 94, और इसका भी प्रोटॉन कितना होगा? 92। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, 94 और 92। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? तो अभी मैंने आपको बताया 239 में से किसको घटा दो? 94 को घटा दो। घटाओ भाई। हाँ जी, घटाओ। सर पीयू को क्या कहते? प्लूटोनियम होता है भाई, ये प्लूटोनियम। चलो अब 94, 239 में से 94 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 145 आ जाएगा। एंड 235 में से 92 को घटाओ तो 5 में से 2 गए तो 3, और 13 में से 4 गए तो 13 में से 9 गए तो 4, ये कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होता है। अब इनका डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। 145 में से 94 घटाओगे तो कितना आएगा भाई? 5 में से 4 गए तो 1, और 14 में से 9 गए तो 9 और 5 14, 51। इनका कितना आ रहा है? 3 में से 2 गए तो 1, और 14 में से 9 गए तो 5, 50। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोडाइफर्स कहते हैं। ठीक है, चलो। अब एक ऐसा ही यहां से पूछा जाता है आइसोमर के बारे में। चलो, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, बट उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है। केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है सर, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम रहेगा हमेशा? हाँ, ये हमेशा सेम रहेगा, तभी तो वो आइसोडाइफर्स रहेंगे। हमेशा सेम नहीं रहेगा। यदि सेम रहता है तो उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोडाइफर्स बोलेंगे। जनरली हम आइसोटोप और आइसोबार के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये कुछ अलग है, तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं आइसोमर्स के बारे में। तो आइसोमर्स जनरली आपने, ठीक है, 10th क्लास में, 11th क्लास में पढ़े होंगे, और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो फिगर है इसका नाम क्या है? केमिकल फॉर्मूला आपको पूछ लिया जाता है, या एक क्वेश्चन इस पे बनता है कि इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, दैट इज नंबर ऑफ आइसोमर्स, कितने बनेंगे, है ना? नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे, ये कई बार हमसे पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपने सभी ने सुना होगा पेंटेन। ठीक है, पेंटेन का मतलब है, पेंट का मतलब होता है 5, पेंटा 5, और एन का मतलब होता है सिंगल ग्रुप, यानी कि एल्केन है। तो आपको बताना है कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे। चलिए बताइए, पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे, पूछ लिया जाता है। पेंटेन के पूछे गए हैं, ब्यूटेन के पूछ लिए जाते हैं, और हेक्सेन के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कई बार पूछे गए हैं। हाँ जी, 7 बनेंगे, 5 बनेंगे, कितने बनाओगे? चलो देखो, बना के देखते हैं कितने बनेंगे, फिर आपको पता लग जाएगा। देखो कैसे बनते हैं। पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन, 1 2 3 4
और 5। ठीक है, और इन पे कार्बन दे दो, ये तो पढ़ा ही होगा आपने। ठीक है, H, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया C5H12। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एन पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब होता है नॉर्मल पेंटेन, है ना, यानी कि जो बिल्कुल क्या होता है, लीनियर होता है। तो अब ये जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन के नंबर 12 रहेंगे। चलो शांतनु पहुंच गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन लास्ट कार, हाँ यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। चलो दूसरा इसका क्या बन सकता है, दूसरा बनाते हैं। दूसरा कैसे बन सकता है, अब मैंने क्या किया, कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन, तो 4 कार्बन ले लिए और एक मैंने इसकी क्या बना दी, ब्रांच बना दी। ठीक है, अब इस ब्रांच को मैं कहीं से भी बना सकता हूं, इसका फॉर्मूला मतलब सेम रहेगा, नाम सेम रहेगा। मैं यहां से लगाऊं तो भी वही रहेगा, ऊपर लगाऊं तो भी वही रहेगा, यहां लगाऊं तो भी वही रहेगा, यहां लगाऊं तो भी वही रहेगा। मतलब ये एक ही है, ये क्या है, एक ही है। क्यों, क्योंकि आपने कुछ रूल्स पढ़े होंगे। पहला, जब भी हम क्या बनाते हैं, जब भी हम ब्रांच बनाते हैं तो ब्रांच हमेशा लास्ट वाले से नहीं बनती है, लास्ट से अगले वाले से बनती है। आपने पढ़ा होगा, है ना। तो पहले यहां से नहीं देंगे ब्रांच, ब्रांच हम कहां देते हैं, बीच वाले से देते हैं। यहां से दे लो, यहां से दे लो, नंबरिंग किधर से भी करोगे, यहां से करोगे तो भी 1 2, इधर से करोगे तो नियर वाले से हम नंबरिंग करते हैं, तो भी क्या रहेगा, ये 2 ही रहेगा। तो मैंने क्या किया, एक कार्बन यहाँ पे दे दिया। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे दे दिया। अब इसको कर लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये H, H, H और इधर भी 3 कार्बन, H, 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 H और H। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम भाई, इसको क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन बोलते हैं। अच्छा, इसका एग्जैक्ट नाम क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट नाम क्या हो जाएगा, तो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप लग गया। कितने पे लगा है, 1 और 2 पे लगा है, और कौन सा लगा है, मिथाइल लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल। और ये क्या है, अब मेन में कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन बोल देंगे। ये सिंपल होते हैं बिल्कुल, है ना, इजीली आपको क्या है, आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है क्या, यार ये तो बनाने वाली चीज है, फॉर्मूला क्या बताऊंगा, डायरेक्ट ही तो फॉर्मूला है, इसका भी तो फॉर्मूला ही है। जो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं वो तो ये होते हैं कि भाई कितने कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, वो तो 3 फॉर्मूले ये होते हैं, याद कर लो। एक होता है एल्केन का, एक होता है एल्कीन का, और एक होता है एल्काइन का। ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जामिनेशन में फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। एल्केन होते हैं सिंगल बॉन्ड, एल्कीन होते हैं डबल बॉन्ड, और एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी का पावर n, h का पावर 2n+2, ये फॉर्मूला होता है। एल्कीन का सी का पावर n, h का पावर 2n, एल्काइन का सी का पावर n और h का पावर 2n-2। ठीक है, ओके। चलो, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान के चलो कि आपको क्या है, 5 कार्बन है, तो मैं 5 से वैल्यू लगा लूं, तो 5 दूनी 10 और 2 12, तो कितना हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा। मतलब ये तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला बनाने के लिए कर सकते हो। ओके, चलो एक और इसका बनता है। अब हमने क्या किया, एक क्या करिए, अब यहाँ पे इसका तीसरा जो आइसोमर्स बनता है वो कैसे बनता है, जिसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, एक मैंने यहां लगाया, एक मैंने यहां लगाया। ठीक है, ये कार्बन कार्बन, अब बाकी सबको मैंने हाइड्रोजन दे दी। ठीक है भाई, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, मतलब फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम आइसोपेंटेन। ये पूछ लिया जाता है जनरली, पेंटेन का ही पूछा जाता है, आइसोपेंटेन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा,
इसका मतलब यदि आप केमिकल नाम देखो तो क्या हो जाएगा, अब काउंटिंग करो, किधर से भी कर लो, 1 2, इधर से भी करोगे तो 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 डाइमिथाइल। आता है ना, ये सब भूल गए। 2 2 डाइमिथाइल का मतलब क्या होता है, 2 2, अच्छा सॉरी नियो होगा ये, हाँ आइसो तो कर लिया हमने, नियो पेंटेन होगा ये। अब इसका नाम कैसे देंगे, 2 2 डाइमिथाइल। 2 2 डाइमिथाइल का मतलब क्या होता है कि भाई दो और दो, दो पोजीशन पे क्या है, दो डाइमिथाइल ग्रुप लग रहे हैं। बाद में ये क्या बचा, 1 2 एंड 3। 3 क्या होता है आपका, 3 क्या होता है आपका भाई, मिथाइल इथाइल प्रोप, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन बच्चा जनरली क्या कर देता है, गलत कर देता है। तो मेरा जो आपसे क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन ये था कि पेंटेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, ये पूछे गए प्रीवियस ईयर, उठा के देखो आप। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर है भाई, कोई डाउट किसी को, हाँ जी सर एक बात, हाँ जी बताओ, अब बताओ, अब बताओ सर, आइसोमर जब बनाते हैं तब नाम बदलते हैं क्या, नाम डेफिनेटली बदल जाएगा, नाम डेफिनेटली बदल जाएगा। सर जी एक फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, आइसोमर्स इन हिंदी, अरे हिंदी वालों को तो बड़ी दिक्कत होगी थोड़ा सा यार, या तो फिर आप थोड़ा हिंदी इंग्लिश में सीखना शुरू करो, क्योंकि हर चीज का हिंदी, मतलब मैं बहुत क्लियरली बता दूं यार, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है और मेरे साथ जितने भी बच्चे हैं 99% उसमें इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि मैं आपको कॉपरेट करूंगा हर टाइम पे, जहां पे भी आपको दिक्कत है, ठीक है, थोड़ा सा है ना, गूगल का सहारा ले लिया करो, क्या हिंदी बोलते हैं, तो अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। एसएसबी में इंग्लिश बोलना पड़ेगा, बिल्कुल बोलना पड़ेगा भाई, एसएसबी में इंग्लिश बोलना पड़ेगा। चलो आगे चले। सर मैं तो हिंदी वाले, प्रत्येक दो या दो से अधिक परमाणु नाभिक जिनके पास समान परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन विभिन्न ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, ये देखो शुद्ध हिंदी लिख दिया। चलो अच्छा, ऐसे ही पूछा जाता है एक हेक्सेन का, ठीक है, हेक्सेन। चलो हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होंगे, हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होंगे ये बताओ। हेक्सेन का मतलब होता है कार्बन 6, और सिंगल बॉन्ड है तो 6 दूनी 12 और 12 और 2 14, C6H14। चलो जी इसके आइसोमर्स बताओ, यही दो तीन पूछे जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड, हाँ कितने होंगे, A B C and D, 4 5 6 या 7। चलो मैंने पूछा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, हेक्सेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, हेक्सेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, 4 5 6 या 7।
चलो ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अभी देखो कैसे करेंगे इसको, नंबर ऑफ आइसोमर्स हेक्सेन की। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, बना लो इसके। ठीक है, फॉर्मूला इसका डायरेक्ट क्या है वो एक बार मैं बता दूंगा। ठीक है, होता है लेकिन थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है जनरली। ठीक है, उसमें क्या है कि जितना यदि आप दो चार ही पूछे जाते हैं, फिगर से होता है ना। इसका फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार बता दूंगा। ओके, तो अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम एन हेक्सेन। कई बार क्योंकि ये डायरेक्टली इनका नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन इस पे लगा लोगे। दूसरा होता है, अब आपने 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे कार्बन लगा दिया। आपने क्या किया, यहाँ पे कार्बन लगा दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 और कार्बन आपने यहाँ लगा दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, और बाकी आपका क्या बचा, पेंटेन। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा इसका, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा क्या बन सकता है कि भाई एक हमने यहां से लगा लिया, इसको मैं यहां से लगाऊंगा तो भी वही नाम होगा इसका। इसको मैं यहां से लगाऊंगा तो भी वही नाम होगा इसका। एक मैंने लगाया, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। सर हेप्टेन से आगे नहीं जाते नॉर्मली। हाँ, उतने से ज्यादा नहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन मेनली बनते हैं ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, बस इन तीन से आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अब 4 कार्बन मैंने लगा दिए। अब एक बार मैंने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दे दी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, आप मान के चलो कि यहाँ पे दे दो। अब ये क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, तो अब मैं कार्बन लगा देता हूं, कहाँ पे, यहाँ पे लगा दूं। भाई एक यहाँ पे लगा दिया मैंने। ठीक है, और एक यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ठीक है, या मैं इसको इंटर कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, एक यहाँ पे लगा दूं, एक यहाँ पे लगा दूं, दोनों का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। दोनों का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो अब इसको मैं मार्किंग दे दूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ओवर तो नहीं हो रहा है सर, एक मिडिल वाले पे भी तो लगा सकते हैं। हाँ, वो भी लगा सकते हैं, 5 होते हैं ना चौथे नंबर का। भाई ओवर तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा जा रहे हैं। ये तो कॉमन है, इसमें कुछ भी नहीं है। कार्बन का नंबर गिनो, उनके बाद एन लगा दो, यही होता है इसमें तो। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलो एक क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब मैंने कहां पे लगा दिया, मान के चलो यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। 2 2 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। एक और बन सकता है इसका। ठीक है, जो पांचवा वाला होता है, अब वो कैसे बनाएंगे हम, 1 2 3 एंड 4 और एक 5। ठीक है, और एक कार्बन मैंने लगा दिया बीच वाले पे। ठीक है, एक कार्बन मैंने लगा दिया बीच वाले पे, तो ये क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। तो यही इसके 5 आइसोमर्स होते हैं, एक 2 मिथाइल, ठीक है, एक 3 मिथाइल पेंटेन, एक होता है 2 3 मिथाइल, और एक होता है 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो इसके कितने होते हैं, 5 आइसोमर्स होते हैं। इनके नाम इंपोर्टेंट होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, सर अगर 3 नंबर पर 2 कार्बन लगा दें तो क्या बनेगा, 3 नंबर पे 2 कार्बन लगा दोगे, जैसे आप ये वाले को कह रहे होगे ना। देखो, अब जैसे आपने ये बनाया, 1 2 3 4। ठीक है, आपने यहाँ पे लगाया एक कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे लगाया। आप कह रहे हो सर मैं इसको इस वाले पे लगाना चाह रहा हूं, यही कह रहे हो ना, 1 2 3 और 4। आप कह रहे हो मैं इसको इस वाले पे लगाना चाहता हूं। तो नॉमेनक्लेचर में ये रूल होता है कि हम जो काउंटिंग करेंगे वो नियर बाई से करेंगे। अभी कहां से करेंगे, 1
2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो हम किसको नाम देंगे? जो पहले वाला होगा तो हम किसको देंगे? 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग करेंगे और इधर लगा दोगे तो फिर हम इधर से काउंटिंग शुरू कर देंगे 1 और 2। तो दोनों का क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। यही 5 बनेंगे मैक्सिमम, और इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो? 11th क्लास में आपने पढ़ाई नहीं की है, ये यार बहुत नॉर्मल सी चीज थी, इसमें तो आराम से नंबर मिलता था। ऊपर सी से भी कर सकते हैं आप, कैसे भी कर लेना घर पे जाके, फॉर्मूले यही 5 बनेंगे, यही 5 बनेंगे। अब आप कह रहे होगे कि इसको मैं यहां लगा दूं, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है इसको मैं यहां लगा दूं। अब काउंटिंग पहले इधर से थी, अब इधर से हो जाएगी, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। आप कह रहे हो कि मैं सर इसको अभी आपने यहां लगाया है, इसको यहां पे लगाया, हम इसको चेंज कर देते हैं, एक को यहां लगा देते हैं, एक को यहां लगा देते हैं, तो काउंटिंग इधर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो ध्यान रखना कि पेंटेन के जो आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे, और हेक्सेन के कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो हेक्सेन के कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ आइसोमर्स 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या क्या हो गए? कहानी यहां से शुरू हुई थी, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर, आइसोमर्स, ठीक है। तो ये सारे हो गए भाई आपके, क्लियर है? हाँ जी, चलो आगे चले। सर की है बट हिंदी मीडियम तो अंडरस्टैंडिंग में कुछ टाइम लगाते हैं। हाँ, आपकी परेशानी मैं समझ रहा हूँ भाई, हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन भाई यही टाइम है आपका, यही टाइम है आपका कि इसको कर लो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अभी से इंग्लिश डेवलप करोगे, है ना, तभी जाके कुछ बात बनेगी, ठीक है। डायरेक्ट मेथड अभी, ठीक है, माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है, वो मैं आपको एक बार बता दूंगा, ठीक है। वो थोड़ा उतना अच्छा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें जनरली 2-3 का याद रखना है, ओके। चलो, एक और होते हैं ऐसे ही एलोट्रॉप्स, ये सारे फॉर्म्स होते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स क्या होते हैं जनरली? एलोट्रॉप्स किसको कहते हैं हम? तो एलोट्रॉप जैसे कार्बन के होते हैं, एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, एक सेकेंड रुकना भाई, गेट लगाना। हाँ जी, जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, but different physical properties, okay, like the allotropes of the carbon, okay, example है allotropes of the carbon, ठीक है। जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, ऑल दीज आर द allotropes of the carbon, ओके। चलो, हाँ, बकमिनिस्टर फुलरेन हो गया, C60 हो गया, कार्बो ब्लैक, ये सब क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनको मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये जब हमारा यूनिट खत्म होगा तो इसके बाद में आपको ना एक ऐसे चार्ट बनवा दूंगा, और उसमें आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे जनरली जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा। मतलब जब भी आप रिवीजन करोगे आप उन टॉपिक को बड़े ध्यान से देखोगे। जैसे उसमें आप नोट डाउन कर लेना भाई, आइसोटोप एंड आइसोबार हो गया, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इनसे, और कमाल की बात यह है कि आप गलत भी करके आते हो, ठीक है, आप गलत भी करके आते हो। तो ठीक है, जैसे आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्या है मैं आपको भी नोट डाउन करा दूंगा। चलो, अब थोड़ा सा बोर सर अभी लिखें, एक बार ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद करा दूंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है,
दैट इज बोर से आगे की कहानी को हम पढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो बोर है, बोर तक क्या होती है, 10th की केमिस्ट्री होती है। नील बोर तक 10th की केमिस्ट्री होती है, ठीक है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि 11th और 12th का भी 10 से 20% क्या है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। तो नेल बोहर भी क्या है, नेल बोहर ने ये तो बता दिया था कि भाई एनर्जी के लेवल्स होते हैं और एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन वो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन को नहीं बता पाए थे, वो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन को नहीं बता पाए थे। तो फिर उसके लिए बहुत सारे और वैज्ञानिकों ने फिर अपने अपने मॉडल दिए, थ्योरी दी, और उसके बाद पता लगा कि एग्जैक्टली कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे है, एग्जैक्टली कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे है, ठीक है। तो शैलेंद्र, जो भी चीज हम 9th में पढ़ते हैं, वो 11th में मिलती है, जो 10th में पढ़ते हैं वही 12th में होती है। अब मोशन 9th में पढ़ लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 11th में नहीं पढ़ेंगे, सेम ही होता है, लेवल बढ़ जाता है। फिजिक्स में भी है बोहर, लेकिन वहां पे और डेप्थ में है, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीजें तो बताई जाएंगी। बीएससी करोगे वहां से भी शुरू होगा मोशन से, ठीक है। चलो, तो पहले हमने पढ़ा, एक बार देखो ध्यान से, अब थॉमसन को पढ़ा, एंड थॉमसन के बाद हमने रदरफोर्ड को पढ़ा, एंड रदरफोर्ड के बाद हमने, ठीक है, नील बोहर को पढ़ा, ठीक है। एंड उसके बाद अब हम पढ़ेंगे किसको, उफबाहू प्रिंसिपल, ठीक है। किसको पढ़ेंगे, उफबाहू प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो जब हम थे क्लास स्कूल में, ठीक है, तो कुछ लड़के थे, उनको मतलब उफबाहू बोलने में तकलीफ होती थी, तो बोलते आहू 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 आहू। उस टाइम पे गाना चल रहा था, ठीक है, आहू आहू, तो वो कहते थे आहू आहू प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल है ये, आहू आहू प्रिंसिपल है 10th का ही सर, थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है भाई। आप तो यही फाइट कर बैठोगे सर, 10th का है, 11th का है, किसका है, अरे हमने क्या करना है, गोली मारो, ठीक है। तो उपबाहु क्या है, उपबाहु ने क्या दिया था, इन्होंने क्या बताया था, कि इन्होंने बताया था कि जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे होती है उसके बारे में इन्होंने बताया था। क्या बताया था भाई इन्होंने, कि हाउ यू विल फिल द ऑर्बिटल, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन्होंने बताया था, कि भाई ऑर्बिटल्स को फिल कैसे करोगे। क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा था, 2 8 18 34, लेकिन ये भी बात थी कि लास्ट में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने कुछ ऐसे करके मॉडल दिया था, 1s 2s 2p 3s 3p। अब बचपन के दिन याद आ रहे होंगे कि वहां ऐसे पढ़ लिया होता तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं होती। 4s 4p 4d एंड 4f 5s 5p 5d एंड 5f एंड 6s 6p 6d 7s 7p और 8s, ठीक है। जनरली पूछा नहीं जाता है, यहां पे भी मैं बताऊंगा कहां तक पूछा जाता है,
इसकी जो लास्ट लिमिट होती है आपको 3s तक पूछा जाता है। 1s1 1s2 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 3s1 एंड 3s2। दिस इज द लास्ट लिमिट, यही तक आपको पूछा जाता है, आगे का नहीं पूछा जाता है। तो इसको फिलिंग करने का तरीका क्या था इनका, ये था जी, ऐसा ही था कुछ, 1s1 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। ठीक है, तो यहाँ ये इनका भरने का तरीका था। ठीक है, उसके बाद हम वापस चले जाते थे इधर। हमारे जो एग्जाम में पूछा जाता है जनरली कि अफवाह ने क्या दिया था, तो इन्होंने बताया था कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे करते हैं। देखो, एक वर्ड होता है ऑर्बिट और एक वर्ड होता है ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिट का मतलब होता है घर और ऑर्बिटल्स का मतलब होता है घर के अंदर कमरा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई पहले घर को भरने के लिए क्या है, आपको घर के कमरों को भरना पड़ेगा। घर को भरने के लिए आपको क्या है, घर के कमरों को भरना पड़ेगा। तो नेल बोर ने सिर्फ घर के बारे में बताया था, एक ऊपर ऊपर का आइडिया दिया था, लेकिन उपबाऊ ने अंदर की बात बताई थी, है ना, कि ये छोटा कमरा है, ये बड़ा कमरा है, मम्मी का कमरा है, पापा का कमरा है, दीदी का कमरा है, भैया का कमरा है। तो मतलब इन्होंने बताया था कि ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे होगी। ठीक है, तो इतना बस आप इनके बारे में याद कर सकते हो और इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाए। ठीक है, जैसे सोडियम है हमारा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो उसकी जो लिमिट होती है सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, यही लास्ट है, यही लास्ट है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसको कैसे भरेगा, 1s2 2s2 2p1 और ये जाएगा 2p2 तक, 2p3 2p4 2p5 2p5 एंड 2p6। कितना हो गया, 2 और 6 8 हो गया, और ये आपका जाएगा 3s1 हो गया। तो इधर कितने हो गए, 6 और 6 और 2 8 और 10, और ये कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है मैं बता दूं, ये आपने पढ़ा होगा S P D और F। ठीक है, S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और F में कितने आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी ये आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर जब ये एग्जामिनेशन में भी नहीं आता है तो आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से सवाल पूछा जाता है और वहां पे थोड़ा सा ये आपका बेस बनाएगा। क्वांटम नंबर से सवाल पूछ लिए जाते हैं। क्वांटम नंबर 4 होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और